हेलो डियर स्टूडेंट, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स के क्रम में आज हम क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से समझेंगे, ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए और क्वेश्चनों को साथ के साथ भी लेके भी चलेंगे। तो पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। पहला है साइन, कॉस, टेन। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। इनके बारे में बात करते हैं तो हमारे जो साइन है, कॉस है और टेन है, हमें ये बहुत अच्छे से याद हो जाए। पहले साइन, कॉस, टेन। साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक होता है। साइन का रेसिप्रोकल हमें कोसेक होगा, लेके चलेंगे। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होगा 1/कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा 1/सेक। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होगा 1/कॉट। इसी प्रकार कोसेक का रेसिप्रोकल होगा साइन। कोसेक बराबर होगा 1/साइन। ठीक उसी प्रकार सेक का रेसिप्रोकल होगा कॉस। सेक बराबर 1/कॉस। उसी प्रकार कॉट का रेसिप्रोकल होगा 1/10। यानी ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनमें से ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। साइन का रेसिप्रोकल होगा कॉस, कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल होगा सेक। टेन का रेसिप्रोकल होगा कॉट। यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। अब जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना। यानी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, जैसा कि हम क्लास 9th में पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी है, एक बार दोबारा से पढ़ेंगे उसके बारे में। तो से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज के जो 90 डिग्री वाला जो समकोण वाला जो एंगल है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है। सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये हमारा आधार है, यानी कि बेस। हमारी हाइट जो ऊंचाई है वो हमारी लंब होगी। त्रिकोणमितीय हमने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी जब भी हमें निकालेंगे तो कर्ण की जगह पे k का स्क्वायर, लंब की जगह पर l स्क्वायर, आधार की जगह पर a स्क्वायर रखेंगे। दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो k के स्क्वायर का रूट आ जाएगा k बराबर √l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यानी हमारी पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, ये हमारा कर्ण होगा। अन्य दोनों भुजाएं लंब और आधार। ये डिपेंड करेगा अन्य क्वेश्चनों में कि आधार किसी लेके चलना है, आपस में ये चेंज हो सकते हैं। तो अगर हमें किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करने, मान के चलो साइन का मान दे रखा है, एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। साइन थीटा बराबर 3/4, तब कोस थीटा ज्ञात करो। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो इससे पहले हमें फॉर्मूले मालूम होने चाहिए कि किस प्रकार हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस में फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। एक ट्रिक आप सभी याद रखेंगे
लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये ट्रिक याद रखेंगे। किस प्रकार इन सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अनुपात निकालेंगे? तो सबसे पहले यहां पे रखेंगे साइन, सवाल बाद में करेंगे, पहले मान जान लेंगे। साइन कॉस टेन, जैसा कि हमने अभी जाना है कि साइन का विलोम जो व्युत्क्रम है वो कोसेक है, कॉस का व्युत्क्रम सेक है, टेन का व्युत्क्रम कोट है। यानी यहां से बात करेंगे, एल मतलब है लंब, ए मतलब है आधार, एल मतलब है लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार। तो आप देखेंगे कोई भी एंगल है इस त्रिकोणमितीय अनुपात में, अगर कोई भी एंगल है, मान के चलो एंगल थीटा है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा की बात आएगी तो कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण। बात टेन की आ रही है तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसके अलावा हम जैसा कि जानते हैं कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक है, या तो ऐसे मान याद रखेंगे जो साइन का मान हमें पता चल गया तो इसी का जो विपरीत है वो हमारे कोसेक का मान हो जाएगा। जब कॉस का मान हमें मालूम है तो उसी का व्युत्क्रम करेंगे तो सेक का मान, टेन का मान मालूम है तो उसी का व्युत्क्रम करेंगे कोट का मान। नहीं तो यहां से याद रखेंगे कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। यानी लाल बटे कक्का से हमने जाना कि साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट के मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यानी एक त्रिभुज है उसके माध्यम से इनके मान रखेंगे। तो साइन का मान दे रखा है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। पहले अगर हमें त्रिकोणमितीय अनुपात पता चल गए तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालेंगे। कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कोट बराबर आधार बटे लंब। आइए इस क्वेश्चन को इसी के साथ हम सॉल्व करते हैं, इसी के माध्यम से। ये हमें पता होना चाहिए, जब भी हम एग्जाम में बैठे तो हमें लाल बटे कक्का दिमाग में आ जाए और साइन कोस टेन को ऊपर बिठा देना है और सभी के त्रिकोणमितीय अनुपात में मान निकलते चले आएंगे। चलिए नए क्वेश्चन के साथ चलेंगे। अब हमारे साथ जो क्वेश्चन है इसे दोबारा आगे लेके चल रहे हैं। साइन थीटा बराबर तीन बटे चार, तब कोस थीटा ज्ञात करो। साइन थीटा का मान हमें मालूम है तो यह लिखेंगे साइन थीटा बराबर अभी हमने सीखा है लंब बटे कर्ण बराबर तीन बटे चार। एक यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहां दिखेंगे पी क्यू आर, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, ये हमारा कर्ण है। साइन थीटा लंब का मान कितना है तीन, कर्ण का मान है चार। अब हमें आधार चाहिए तो हम लोग जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। हमें आधार पता होना चाहिए, उससे हम कहां से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहां पर हमें कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, हमें आधार चाहिए। यहां से हमें आधार चाहिए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब मुझे आधार चाहिए तो लंब को उधर भेज दूंगा, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगाएंगे, इसका वर्गमूल होकर ए आ गया, ए बराबर के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कट तुम्हारा 4 दे रखा है तो 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर। लंब 3 दे रखा है तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 गए तो बचेंगे √7। तो आपका आधार कितना निकल कर आया है? √7 आधार निकल के आया √7। अब यहां से हमें मालूम है कि cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा बराबर आधार कितना है हमारा? √7। कर्ण हमारा दे रखा है 4। इस तरह से cos थीटा का मान निकल कर आ गया √7/4। अब एक और त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे रखा होगा। अब हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। अगला एग्जाम्पल लेके चलेंगे। tan थीटा बराबर 3/4, तब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। जैसा कि अभी हमने जाना है कि tan थीटा बराबर क्या होगा, हमने अभी आपके सामने फॉर्मूला बताया था, लाल बटे कक्का। यह हमारा साइन, यह हमारा cos बेटा है, यह हमारा tan बेटा है। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार तो यह लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार। तो यहां से आप लोग देखेंगे एक ट्रायंगल बनाएंगे समकोण त्रिभुज में। इसे P मानेंगे, इसे Q, इसे R। लंब दे रखा है 3, ये हमारी ऊंचाई यानी लंब ऊंचाई है, आधार 4 है। इस बार हमें कर्ण नहीं दे रखा, हमें कर्ण निकालना है। अन्य सभी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात के लिए हमें साइन के लिए tan भी चाहिए, यानी कि हमें कर्ण दे रखा हो, लंब दे रखा हो और आधार दे रखा हो। अब हम कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। हम लोग जानते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। स्क्वायर रूट लगा देंगे दोनों तरफ, तो यहां से कर्ण निकल कर आएगा। तो कर्ण बराबर, अब लंब की जगह रखेंगे हम 3 का स्क्वायर, आधार की जगह पे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 जुड़कर हो गया 25, और 25 का वर्गमूल निकल कर आएगा 5। इस तरह से हमारा कर्ण कितना निकल कर आएगा? 5। हमारा कर्ण निकल कर आ गया 5। अब हमें कर्ण की वैल्यू माले में, लंब की और आधार की वैल्यू भी हमें माले में। साइन हमारे पास दे रखा है, tan दे रखा है हमारे पास, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होगा हमारा? जानते हैं हम, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है हमारा? 3, और कर्ण दे रखा है 5। तो साइन थीटा बराबर हो गया 3/5। बात करेंगे cos थीटा की। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार
बटे कर्ण। आधा दे रखा है 4, कर्ण दे रखा है 5। इसके बाद हमें मालूम है टेन थीटा का मालूम दे ही रखा है, तो टेन थीटा बराबर 3/4। जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी पहले पेज में बताया है कि साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक। जो साइन का मान है इसी का व्युत्क्रम कर दें तो कोसेक का मान हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर 5/3। चाहे ऐसे लिख सकते हैं, चाहे लोग आप जानते हैं कि कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब, तो वही आएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर इसी के मान को विपरीत कर देंगे 5/4। टेन थीटा बराबर 3/4 है, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 4/3। इसी प्रकार हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। यहां तक हमारे क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी प्रकार अन्य क्वेश्चनों के साथ चलेंगे, तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। कल हम एक्सरसाइज चालू करते हैं इसी प्रकार के सवालों के साथ। धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।